नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नायब तहसीलदार की अनूठी पहल, रिटायरमेंट पर पक्षियों के लिए बनवाया 340 घोंसलों वाला पक्षी घर। जी हां, डूंगरपुर जिले के टामटिया गांव में मानवता और पक्षी प्रेम की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली है। गांव निवासी नायब तहसीलदार उमाकांत पंड्या ने अपने रिटायरमेंट के मौके पर अपने निजी खर्च से पक्षियों के लिए एक भव्य और बहुमंजिला पक्षी घर का निर्माण करवाया है, जिसका आज विधिवत लोकार्पण किया गया है। इस पक्षी घर में पक्षियों के लिए 340 घोंसले बनाए गए हैं। साथ ही पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था भी की गई है। टामटिया गांव निवासी उमाकांत पंड्या ने बताया कि वे आसपुर तहसील में नायब तहसीलदार पद पर कार्यरत हैं। वहीं आज वे अपनी राजकीय सेवा से रिटायर हो गए हैं। पंड्या ने बताया कि उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वे अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करें जो मूक प्राणियों के काम आ सके। इसी भावना के साथ उन्होंने एक पक्षी घर के निर्माण का संकल्प लिया। नायब तहसीलदार पंड्या ने बताया कि इस पक्षी घर का निर्माण अष्टकोण आकार में किया गया है। शुरुआत में इसका कोई आर्किटेक्ट डिजाइन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई तकनीकी समस्याएं आई, लेकिन कड़ी मशक्कत और सावधानी पूर्वक की गई प्लानिंग के बाद इस सुंदर ढांचे को तैयार किया गया। इस नवनिर्मित पक्षी घर में 340 घोंसले बनाए गए हैं, जहां सैकड़ों पक्षी एक साथ सुरक्षित बसेरा कर सकेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 6,40,000 रुपए का खर्च आया है। अपने इस नेक कार्य का श्रेय उन्होंने अपने परिवार को भी दिया है। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटों, बहुओं और पत्नी ने इस कार्य में उनका भरपूर उत्साहवर्धन किया और सेवानिवृत्ति की जमा पूंजी को इस पुण्य कार्य में लगाने के लिए सहर्ष सहमति दी। चैत्र शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर इस पक्षी घर को विधिवत रूप से गांव को सुपुर्द कर दिया गया। पंड्या ने विश्वास व्यक्त किया कि गांव के लोग मिलकर पक्षियों के दाने पानी की समुचित व्यवस्थाएं बनाए रखेंगे। लोकार्पण समारोह के दौरान ग्रामीणों ने उमाकांत पंड्या के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि बढ़ती गर्मी और कंक्रीट के जंगलों के बीच पक्षियों के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में यह पक्षी घर बेजुबान परिंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गांव वालों ने इस नेक कार्य के लिए उनको हृदय से धन्यवाद दिया। यकीन मानिए, यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि समाज के अन्य सक्षम लोगों को भी जीव दया और परोपकार के कार्यों के लिए प्रेरित भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। उमाकांत पंड्या, नायब तहसीलदार आसपुर के पद से मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। इस उपलक्ष्य में मेरी कुछ न कुछ भावनाएं थी कि मैं कुछ गांव को कोई ऐसी चीज़ समर्पित करूं जो एक मुक्त प्राणियों के लिए उपयोगी हो। इस भावना को लेकर के मैंने एक पक्षी घर के निर्माण के बारे में सोचा। मैंने गए साल होली पे हमारा गांव इकट्ठा होता है, उस समय मैंने ये बात गांव के सामने रखी कि मैं गांव में एक पक्षी घर का निर्माण करना चाहता हूं। मुझे अगर यहाँ पर कोई भूमि, ग्रामीण सार्वजनिक भूमि उपलब्ध हो तो ग्रामीणों द्वारा मुझे ये ईश्वर जी का कुंड वाली जो भूमि थी, यह मुझे कहा गया कि यहाँ पर आप इसका निर्माण कर सकते हो। मेरे द्वारा यहाँ पर पक्षी घर का निर्माण शुरू किया गया। मुझे काफ़ी
ये पक्षी घर में समस्या आई, क्योंकि ये पक्षी घर अष्टकोण में पक्षी घर पहला बन रहा था, जिसका कोई आर्किटेक्ट डिज़ाइन भी हमें नहीं मिल पाया था। तो हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, इसका हमने प्लानिंग तैयार किया और इसका निर्माण करा। मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे, मेरे दोनों बेटे, दोनों बहुओं ने, मेरी पत्नी ने भी मुझे किसी प्रकार से रोक टोक नहीं की। उन्होंने भी मेरे इस अच्छे कार्य में सहयोग प्रदान किया। उन लोगों ने भी कहा कि आपकी सेवानिवृत्ति में जितना भी खर्चा होता है करो और इस पक्षी घर का निर्माण करो। आपकी अगर ये इच्छा है तो आप इसको पूरी करें। मेरे द्वारा ये पक्षी घर का निर्माण किया गया। आज चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन ये पक्षी घर मैं गांव को सुपुर्द कर रहा हूँ और उसके दाने पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। टामटिया में आज पक्षी घर का लोकार्पण हुआ है। उमाकांत जी जो कि नायब तहसीलदार है, उन्होंने अपने खर्चे से ये पक्षी घर का निर्माण करवाया है। इस पक्षी घर में 340 घोंसले बने हुए हैं और लगभग 6,40,000 रुपये का खर्च आया है, लेकिन उन्होंने बड़े ही मन से ये एक मानवता का कार्य करके दिया है। निश्चित रूप से उनका हम गांव की तरफ से धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपने ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमिनाथ के साथ। नेमिनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है, यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर, जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा।
मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर से आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।